दोस्तों, आपको सफलता तब मिलती है जब आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि आपका टक्कर का इस पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं। तब आप किसी को प्रूव करना छोड़ देते हो, आप किसी को बताना जताना छोड़ देते हो कि आप भी कुछ है, बल्कि आप वो चीज़ करने शुरू कर देते हैं जो इस दुनिया की नज़र में आपका चेहरा ऑटोमेटिकली ला देगी। लोग आपको अपने आप जानना शुरू कर देंगे कि अब इस शहर में कोई ऐसा बंदा आ गया है जिसका टक्कर लेना सबकी बस की बात नहीं। एटीट्यूड, सिर्फ अपनी एटीट्यूड की वजह से ही जंगल पर राज करता है। बाज अपने एटीट्यूड की वजह से ही सबसे ऊपर उड़ना जानता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अगर हम एवरेज के साथ रहेंगे तो एवरेज बनकर ही रह जाएंगे। बाज कभी भी कबूतर के झुंड में आपको उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, वो अकेला उड़ता है और जब सामने आता है तो बाकी सारे पंछी बाएं दाएं हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपने एटीट्यूड में सबसे पहले शामिल करो ग्रेटनेस। जैसे एक पंछी था जिसे उसका मालिक हमेशा पिंजरे में ही कैद करके रखा, वो कहीं बाहर उड़ता नहीं था, हमेशा उसी पिंजरे में रहता, उसी में पैदा हुआ, अब उसी में बड़ा हो गया था और उसी में शायद मर भी जाएगा। मगर एक दिन उसके मालिक से वो पिंजरा खुला छूट गया। अब खुला छूट गया तो पंछी काफी समय तक उसी में बैठा रहा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि इसे बाहर भी उड़ा जा सकता है, मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। वो तो बस उसी में पैदा हुआ और बड़ा हुआ, तो थोड़ा थोड़ा करके बाहर के साइड आया और हल्के से उड़ने की कोशिश की। वो हल्का सा उड़ा तो पहले तो वो गिर गया, और जब दोबारा उठा और जोर से उड़ने की कोशिश की, इसके बाद तेज हवा आई और उसे अपने साथ उड़ा ले गई। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये कौन सी दुनिया है, ये मैं कहाँ निकल गया हूँ। मेरा मालिक जो मुझसे इतना प्यार करता है मेरे बारे में क्या सोचेगा, जबकि उसको थोड़ी ना पता था कि उसका मालिक ही उसका दुश्मन है, जिसने सारी जिंदगी उसको एक पिंजरे में कैद करके रखा। वो उड़ता रहा तो भूल गया कि किधर जाना है, बहुत ही इधर उधर घूमा, कहीं से उसका अपना पिंजरा नहीं दिखा। फिर वो थक हार कर एक पेड़ की डाली पर बैठ कर रोने लगा। अब जिस पेड़ पर वो रो रहा था उस पर बहुत सारे कबूतर अपना घोंसला बनाकर रहते थे। शाम के टाइम जो वो घोंसले पर आए तब देखा कि कोई नया पंछी उसके पेड़ की डाली पर बैठ के रो रहा है। उन सब ने झुंड बनाकर पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और रो क्यों रहे हो। तो उसने पूरी बात उन कबूतर को बताया। अब ये जब सारा कबूतर सुने तब जोर जोर से हंसने लगे। अब बेचारा कंफ्यूज हो गया कि ये तो मेरा मजाक बना रहे हैं। फिर उन कबूतरों में से एक कबूतर कहा कि पागल, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुझे हंसना चाहिए। तू इस पिंजरे से आजाद हो चुका है, वो एक बंद पिंजरा जो तेरे काबिल तुझे कभी बता ही नहीं सकता था, तो तेरे काबिल तुझे खुद ढूंढकर उस पिंजरे से बाहर निकाल दिया। तुझे किसी पिंजरे में रहना डिजर्व नहीं करता। ये पूरी दुनिया, ये नीला आकाश तेरा उड़ने के लिए बनाया गया है। तो उड़ा कर हमारे साथ दाना चुगने जाया कर, और शाम को यहीं किसी डाली पर घोंसला बनाकर हमारे साथ रहना। हम सब हमेशा खुश रहते हैं। बस उस दिन के बाद वो नया पंछी सबसे दूर दूर तक उड़ सकता था, घूम सकता था इस पूरी दुनिया में। तो यार, बात होती है कि आप जिस दायरे में रह रहे हो, देखो कि क्या इसके बाहर भी दुनिया है, क्या इससे बड़ी चीज भी अचीव की जा सकती है। और जब की जा सकती है तो छोटा सोचने की जरूरत नहीं है। हमेशा ग्रेटनेस हासिल करो, इसके बाद इंटरटेनर बनो जो सबको हंसाता है, उनकी बातों को सुने। कुछ ऐसा आपको बनना चाहिए। आपको पता है ये जो बड़े बड़े एक्ट्रेस होते हैं, कलाकार होते हैं, ये हमें उम्र भर इंटरटेनमेंट करते हैं, अपने अभिनय से हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं, हमारे अंदर जोश भर देते हैं, और इसी वजह से हम इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो जाते हैं। कभी कभी जब वो इस दुनिया को छोड़ कर चले जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है कि हमारा पसंदीदा कलाकार इस दुनिया से चला गया। तो यार देखो, ना तो आप इन्हें पर्सनली जानते थे, ना ही कभी मिले थे, वो बस एक आर्टिस्ट था जिसके तौर पर आप उन्हें जानते हो। इसके बाद भी आप उनसे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। यानी आपका किरदार, आपकी छवि ऐसी होनी चाहिए कि अगर पर्दा गिर भी गया तो तालियां बजते रहने चाहिए। इसलिए थोड़ा इंटरटेनर होना जरूरी है, इससे लोग आपको जिंदगी भर नहीं भूलते। इसके बाद है सपोर्टिव। आपके लिंक में कोई इंसान है या आप खुद भी हो, कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने अपने सपनों के लिए काम करने के लिए अप्रोच ना किया हो, और वही एक इंसान है जिसे आप पर बिलीव हो, तो वो इंसान हमें ज़िंदगी भर याद रहता है। तो बस इस चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्टिव बनना कितना ज़रूरी है। इसके बाद है चैलेंजिंग। यार देखो, सिंपल चीज़ तो कोई भी कर लेते हैं, बात उसकी है जो चैलेंजिंग रोल प्ले करे। अब जैसे श्री राम अपने वाइफ के लिए एक ऐसे राक्षस से लड़ने के लिए आगे आए थे जिसने काल को भी अपने वश में किया हुआ था, और नतीजा सामने आया कि सत्य की जीत हुई, और आज हम श्री राम को पूजा करते हैं। तो भाई, चैलेंज लेना बहुत ज़रूरी है। याद रखो, दुनिया के इतिहास में सिर्फ उनका नाम लिखा जाता है जो या तो जीतते हैं या अपने हौसले से सामने वालों को हिलाकर रख देते हैं, उनका नहीं जो हारने के डर से गिव अप कर दे। तो थोड़ा सोच कर चलो। और कैरिंग बनना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए और अपनों के लिए कैरिंग इंसान होनी चाहिए। अब जैसे आपके किसी से फीलिंग हर्ट हो रही है, कोई आपके खुशियों को नहीं समझ रहे हैं, आपको परेशानी आ रही, तो जाहिर है आप ऐसी हर चीज़ को खुद से दूर कर दोगे जो आपकी खुशियों को मार रही है। ये होती है खुद की कैरिंग। और आपके अपने किसी परेशानी में है, वो आपसे कुछ मदद चाहते हैं या वो मदद नहीं भी चाहते हैं,
तो भी आप उनके मदद के लिए सामने आते हैं। ये होती है अपनों की कैरी। यही चीज़ देखी जाती है कि कौन किसके बुरे वक्त में साथ खड़ा है। इसलिए किसी के बुरे वक्त का मजाक मत बनाओ, हो सके तो उसका हेल्प करो ताकि सबकी ज़िंदगी ब्यूटीफुल तरीक़ा से चल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ किसी और नए वीडियो के साथ। देखते रहिए गाइड लाइफ मोटिवेशन स्पीकर।